शुगर माफिया ने चीनी की मिठास को कड़वा कर दिया। 1 किलो चीनी की कीमत को 190 रुपए तक पहुंचा दिया। होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 9,000 का हो गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक बेची जाने लगी। महंगाई के मारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। लाहौर में भी चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। 3 रोज में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 1700 रुपए तक महंगा हो गया। कीमत 7,300 से बढ़कर 9,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। शहर में चीनी होलसेल में 180 और परचून में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। देखो भी चीनी का रेट पहले कम था, बढ़ गया है, 190 रुपए किलो हो गई है चीनी। आगे देखते हैं क्या होता है, 200-250 तक पहुंच जाएगी जो हालात है पाकिस्तान के। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी चीख उठे। कहा, बुनियादी इशिया ज़रूरिया की कीमतें गरीब और सफेद पोश तबके की पहुंच से बाहर निकल गयी। माफिया आवाम की खाल दोनों हाथों से उतार रहा है, मगर उन्हें लगाम डालने वाला कोई नहीं। निगरान वजीर आज़म वगैरह क्या हो गया, क्यों बाहर जा रहे, क्या हो गया? आवाम मर गए इधर सर, जो प्राइवेट वाले तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे और महंगाई इतनी हो गई कि गुजारा नहीं हो रहे। जो 30-40 हजार वाले बंदे वो भी डूब रहे, इतने बिल आ रहे, इतने वो चीनी रोज हर हफ्ते में 15 दिन के बाद कोई ना कोई टीका लगा रहा है। शहरियों ने निगरान हुकूमतों से नाजायज कीमतें बढ़ाने वाले शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने और मुनाफाखोरी का सिलसिला बंद कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बढ़ते निर्खों से परेशान अवाम रिलीफ के मुंतज़िर। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान मिंटगुमरी रोड का एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान एजाज भट्ट की ज़ेर क़यादत ताजिर बिरादरी की रैली। कारोबारी बरादरी बिजली के जायद बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजिर कायदीन कहते हैं बिजली के इतने हाई टैरिफ और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर सनत और तिजारत नहीं चल सकती। औसतन 30 से 40 हजार कमाने वाला घराना बिजली के बिल दे या बच्चों का पेट पाले। ऐवान सनत और तिजारत के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सलीम असगर भट्टी और हाल रोड के ताजिर रहनुमा शेख आबिद हुसैन का कहना है जिले और वफाकी चैम्बर्स वजीर आजम से बात करें। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान मिंटगुमरी रोड की जानिब से एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान मिंटगुमरी रोड एजाज भट्ट की ज़ेर क़यादत ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। प्ले कार्ड्स और फ्लेक्सेस उठाकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, हर वक्त कुर्बानियां देने वाले ताजिरों और शहरियों की बस हो गई है। जिनके घर में एक बल्ब एक पंखा चलता है और वो किराए के घरों में रहते हैं, मुझे ये बताएं कि उनका 30-30 हजार रुपया बिल है, ये कैसे देंगे? हमारे पास मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनके टोटल को 40 नहीं तो 45 यूनिट चला है और उनको बिल 30-30 हजार रुपया आया है। ताजिर रहनुमा कहते हैं, इतनी महंगी बिजली कारोबारी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आम आवाम क्या करेगी? लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल के बावजूद बिजली के बिलों पर कारोबारी बरादरी और आवाम को ताहाल कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे का फ़ज़ाई दौरा। 8 किलोमीटर से जायद रूट पर तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट के फ़ज़ाई दौरे के मौके पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 के 8 किलोमीटर से जायद रूट का फ़ज़ाई मुआयना किया। मंसूबे की जल्द तकमील के हवाले से सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, रिंग रोड सदर्न लूप 3 की तकमील से अवाम को आमदो रफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। इंशाअल्लाह मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। 25 DSPs को SPs के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में शाहिद रशीद, आबिद हुसैन जफर शामिल। नदीम मुज्तबा, सईदुल्लाह, जियाउल हक, फातिह आलम को भी तरक्की मिल गई। हसीब राजा, फारूक अहमद, मोहम्मद सईद भी SP बन गए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से आज प्रमोशन बोर्ड का इजलास तलब किया गया था, जिसमें 50 से जायद DSPs के नाम ज़ेर गौर है। तरक्की और मेरिट पर पूरा उतरने वाले जो अफसरान थे उनको ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि अफसरान की जितनी भी ज़ेर इल्तवा तरक्की हैं उनको फौरी तौर पर तरक्याती कमेटी इजलास बुलाकर मुकम्मल किया जाए। तो इसी हवाले से आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। IG पंजाब की जानब से 25 अफसरान के नाम तरक्की के लिए हतमी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए गवर्नमेंट को भिजवा दिए गए हैं, जिसका मतवक्के तौर पर सुबह नोटिफिकेशन जारी होगा। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया।
हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आगाज आज से होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चादर पोशी करेंगे। वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर अजफर अली नासिर का कहना है कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामी इदारों को हदायत जारी कर दी गई हैं। DC लाहौर के मुताबिक पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। दाता गंज बख्श की उर्स की 3 रोजा तकरीबात मिजार पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से शुरू होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चादर पोशी करेंगे। तकरीब में सूबाई वज़रा, मेंबरान मजहबी अमूर कमेटी समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक होंगे। महकमा औकाफ ने लंगर समेत दीगर इंतजामात के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की है। महाफिल किरात और नात महफिल समा भी होगी। जामिया मस्जिद दाता दरबार में रूहानी इज्तिमा का सिलसिला जारी रहेगा। दाता दरबार के सामने दूध की सबील भी लगाई जाएगी। वजीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने दाता दरबार का दौरा किया। उसके इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास की सदारत की। सफाई सुथराई महफिल समा के इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने कहा, वजीर आला इंतजामात को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए इंतजामी इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। DC लाहौर राफिया हैदर ने दाता दरबार का दौरा किया। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार और असिस्टेंट कमिश्नर ब्रीफिंग DDC ने कहा कि तकरीबात के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है। पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। सिविल डिफेंस एहलकार पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी देंगे। LWMC का अमला 3 शिफ्टों में 350 वर्कर्स और मशीनरी के साथ सफाई को यकीनी बनाएगा। लाहौर के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम मुतासर होने का खदशा। स्कूलों में किताबों की किल्लत का मसला पैदा होने लगा। बच्चों को अभी तक नहम और दहम की जनरल साइंस और जनरल रियाजी की किताबें ना मिल सके। स्कूलों में नए दाखिल होने वाले बच्चे भी किताबों से महरूम हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। स्कूलों में नए दाखिल होने वाले तलबा ताहाल किताबों से महरूम हैं। किताबों के हसूल के लिए स्कूल सरबराहान लाहौर की 5 तहसीलों में कायम वेयर हाउस के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। स्कूल सरबराहान का कहना है कि वेयर हाउस बंद होने से नई किताबें नहीं मिल रही। किताबें न मिलने पर नए दाखिल होने वाले तलबा 1-2 रोज बाद स्कूल छोड़ जाते हैं। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर में तमाम किताबें तकसीम की जा चुकी हैं। नए दाखिल होने वाले तलबा को स्कूलों से ही किताबें फराहम की जा रही हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों का स्पेशल परफॉर्मेंस ऑडिट करने का फैसला कर लिया गया है। लेस्को चीफ, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबरान की तकर्री, कंपनी के डायरेक्टर्स से लेकर तमाम अफसरान की पर्सनल फाइल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सेक्रेटरी लेस्को समेत दीगर अफसरान की फाइल्स का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट और एंटी करप्शन पॉलिसी पर होने वाले इकदाम पर मुबनी रिकॉर्ड, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलासों पर होने वाले अखराजात का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिली कमेटियों के फैसलों का रिकॉर्ड और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज से लेस्को की कारकर्दगी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर डिवीजन और नेपरा के साथ होने वाली मीटिंग्स की तफसीलात भी मांग ली गई है, जबकि 2 साल के दौरान होने वाली खुली कचहरियों का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। शाहजमाल से मुल्हिका सर्विस रोड अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर बड़े पत्थर और मलबा होने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। मैं सिर्फ शाहजमाल के साथ जो मुल्हिका सर्विस रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ और अगर बात कर ली जाए तो ये रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। टूट फूट का शिकार है। सिर्फ टूट फूट का शिकार ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जो है जो मलबा रोड टूटने का था वो उसी तरह से पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनको भी यहाँ रहने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी यहाँ से गुजरने में खासी दुश्वारी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बात कर ली जाए तो रोड जो है वो इंतहाई कच्चा है। धूल और मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है, जिससे लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। डस्ट एलर्जी हो रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर गटरों के ढक्कन भी खुले हुए हैं और जो पत्थर हैं और जो मलबा है वो उसी तरह से यहाँ पर मौजूद है, जिससे जो शहरी हैं उनको यहाँ से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रिहायशी मकानात भी हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर इमारतें भी हैं। रोड जो है वो चल रहा है और जो लोग सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि अरसा दराज से रोड इसी तरह से है। इंतजामिया को मुतअद्दिद दफ़ा शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन कोई भी जो है वो हल नहीं निकल पा रहा। हमारी इंतजामिया हुकूमत से ये इल्तिजा है कि रोड जो टूटा हुआ है जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं और इसी के साथ साथ जो है लोगों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है, इसकी मुरम्मत को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। पीरगाजी रोड धोबियां स्ट्रीट अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। अहले इलाका का हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाज शरीफ कॉलोनी में साफ पानी नायाब होने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला।
पीर गाजी रोड धोबिया स्ट्रीट टूट फूट का शिकार होने से शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। रिहायशियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है गली की अबतर हालत की वजह से घरों में मिट्टी के अंबार लग जाते हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है गली की खस्ताहाली के बाइस कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। ग्राहकों ने इस तरफ रुख करना कम कर दिया है। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर गली की फौरी तामीर करवाने का मुतालबा किया है। अच्छा खासा रोड बना हुआ था, अब ये गटर सारे बंद है, मुकम्मल रोड खराब है, कोई बात नहीं सुन रहे, आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, ये गारंटी नहीं मिल रही, कभी कोई बात कभी कोई बात। कैनाल रोड मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब बड़ा शगाफ पूर्ण न हो सका। मेन कैनाल रोड पर पड़ने वाला शगाफ शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गया। शगाफ के बाइस कई हादसा हो चुके हैं। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कई माह से जारी रोड का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। नवाज शरीफ कॉलोनी में साफ पानी नायाब हो गया। मकीन गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करने पर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रिहायशियों ने साफ पानी न मिलने पर एहतजाज किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना है 2 माह से इलाके में साफ पानी नहीं आ रहा और पानी नहीं आता, जो पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है। अच्छा वो नाले विच होते आता है। दूरों भर के मैं बीमार है, मैं ढोना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं रस्ते च 2-2 3-3 साल लेके बोतल भर के फिर पानी लेने। इलाका मकीनों का कहना है गंदे पानी के बाइस इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ हाल रोड के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। हर वक्त कुर्बानियां देने वाले ताजिर और आवाम की बस हो गई है। ताजरों की जानिब से कहा गया अशिया खोरनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जबकि उन्होंने कहा कि इतने हाई टैरिफ और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर सनत व तजारत नहीं चल सकती। मजीद बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, हाल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क में बढ़ती हुई अशिया की कीमतें और महंगाई के रोकथाम के लिए यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, इसी के साथ जनरल सेक्रेटरी हाल रोड मौजम अली खान भी मौजूद है। उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, महंगाई तो अभी इतनी बढ़ रही है कि जिस तरह यहाँ पे कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप देखें कि डॉलर कहाँ पे चला गया, बल्कि आज आप चीनी का रेट देखें कि 200 प्लस कर गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गैस के बिलों पे इजाफा, बिजली के बिलों पे इजाफा। एक आम आदमी का जीना यहाँ पे पाकिस्तान में मुश्किल होता जा रहा है और सफ़ेद पोश तबका तो बिल्कुल ही मर गया कि जो बेचारा किसी से मांग भी नहीं सकता। तो लिहाजा मैं आला हुकाम से गुजारिश करूँगा कि महंगाई की तरफ तवज्जो दें, एक आम आदमी को जीने के लिए सहूलतें दें और बिजली के बिलों में कमी करें, गैस के बिलों में कमी करें, पेट्रोल की कीमतों में कमी करें। वरना यहाँ पे जो है पाकिस्तान में रहने वाला कोई हाल नहीं है। लोग बिल्कुल तंग आ गए हैं। लोगों के जो इस वक्त जो है फाकों पे मजबूर है और एक आम आदमी गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहा है। तो आला हुकाम को चाहिए कि खुदा के लिए इनके हाल पे रहम करें, पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। इशराफिया जो है इनको निचोड़ें जिन्होंने इस मुल्क को खुरच खुरच के खाया है। आज आप देखिए ना कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है और दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पहुँच गया है। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बढ़ती हुई कीमतें जो अशिया की हैं और बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा, इसी की वजह से जो हाल रोड के जो ताजर बरादरी है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और आला हुकाम से और गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की एयरपोर्ट के गिरदोनवाह में नाफिज दफा 144 की खिलाफ वर्जी। जगह जगह बचे हुए खाने के ढेर के सबब परिंदे मौजूद रहने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने के खदशात बढ़ गए। बोर्ड इंतजामिया सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने में गफलत का मुजाहरा कर रही है। एयरपोर्ट के गर्दोनवाह में बचा हुआ खाना फेंकने पर दफा 144 नाफिज है। ताहम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड ने इकामात की धज्जियां बिखेर दी हैं। एयरपोर्ट के गर्दोनवाह में जगह जगह गंदगी के ढेर बचा हुआ खाना नजर आता है। सफाई के इंतजाम न किए जाने से परिंदे इर्द गिर्द जमा रहते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए हैं। जबकि शहर में स्मोक के पेश नजर कूड़े को आग लगाने पर भी दफा 144 नाफिज है। ताहम बरकी रोड पर जगह जगह कूड़े को आग लगाने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया दफा 144 का निफाज यकीनी नहीं बना रही। पटवारियों का अरबों रुपए से जायद का मेगा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर के पटवारियों के खिलाफ मेगा करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी।
لاہور کے پٹواریوں کا 5 ارب روپے سے زائد کا میگا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے۔ پٹواریوں کی بڑی جعل سازی کے خلاف ADCR لاہور نے DG اینٹی کرپشن پنجاب کو ریفرنس بھجوا دیا۔ اینٹی کرپشن نے میگا اسکینڈل میں ملوث پٹواریوں، پرائیویٹ منشیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ تحصیل سٹی کے پٹوار سرکل نیاز بیگ میں رقموں کے ریکارڈ میں بڑے فراڈ نے ریونیو انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ پٹوار سرکل نیاز بیگ میں پٹواریوں اور پرائیویٹ منشیوں نے 50 سے زائد خارج شدہ انتقالات کی بوگس جل تیار کر کے فراڈ کیا۔ نیاز بیگ سرکل کے مختلف پوش علاقوں کے 250 کنال رقبے کے بوگس انتقالات کی دستاویزات تیار کر کے فراڈ کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں موزہ نیاز بیگ کا پٹواری خادم حسین، نائب آفس کانانگو خاور عزیز چیمہ جعل سازی میں ملوث نکلے ہیں۔ منشی محمد اشرف، محمد عدنان اور منشی عرفان جعل سازی کے اسکینڈل میں ملوث نکلے ہیں۔